ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। कल हम एक विधि के बारे में बात किए थे, आज हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सरल है, ठीक है। और साथ ही इस विधि को बताने के बाद आपको मैं एक और प्रक्रिया जो पहले ही बता चुका हूँ आज और बताऊंगा कि मंत्र की ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ाएं हफ्ते से 15 दिन में। ना ही अधिक मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, ना ही अधिक विधि विधान की ज़रूरत है, ठीक है। मंत्र में आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद इसकी विधि बताऊंगा। क्रीम 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 क्रीम, चामुंडा काली दुश्मन का रक्त पिए काली, तंत्र मंत्र यंत्र बाधा को काट खाए, चामुंडा काली आदेश आदेश, ठीक है। इसी प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र को मैंने आपको कल बताया था जो कि आज ही है। अब इसका दूसरा प्रक्रिया है शमशानी प्रक्रिया, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, आप वहाँ शमशान में जाएंगे। सबसे पहले शमशान के द्वारपाल के नाम से आपको एक दिया अगरबत्ती जला देनी है कि हे द्वारपाल शमशान के देव, आपके नाम से दिया अगरबत्ती जला रहा हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें, ठीक है। और कुछ भोग दे देना है उसके नाम से, लौंग का भोग, मिठाई का भोग, जिसे जो भी हो, जो भी ले जाना उसके नाम से पहले आपको भोग देना है। क्योंकि अगर आप उसका पूजा आराधना, ठीक है, छोटा सा हो चाहे बड़ा, अगर आप नहीं करते हैं तो शमशान में आप साधना करने जाएंगे या किसी प्रकार की प्रक्रिया करने जाएंगे तो वो असफल रहेगा। सफल भी हो जाएगा लेकिन वो आपके लिए दुष्परिणाम के घातक हो, ठीक है, दुष्परिणाम के समान होगा। आज नहीं तो कल वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले द्वारपाल के नाम से आपको पूजा कर देनी है, ठीक। अब आप शमशान भूमि में चले गए, कोई भी एक दिशा चुन लीजिए, ठीक है। इसमें दिशा बंधन नहीं है, कोई भी एक दिशा आप चुन लीजिए। उसके बाद हालांकि पश्चिम दिशा है लेकिन शमशान भूमि में सर्व दिशा मान्य रहता है, ठीक है। अब आप जहाँ पे साधना करेंगे देखना जगह अच्छी हो, बैठने लायक हो, खड़े होने लायक हो, ठीक है। अगर बैठ नहीं सकते तो खड़े खड़े साधना कीजिए, ठीक है। नियम वही है कि 11 माला जाप करना है, 21 दिन की साधना है, आपको 11 माला जाप करनी है बस वहाँ जाके, ठीक है। आपको 11 अगरबत्ती जलानी है और 11 अगरबत्ती जलते तक आपको 11 माला कर लेनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर 11 अगरबत्ती आप जला रहे हैं सिर्फ उतना ही, अगर 11 अगरबत्ती बुझने के कगार पर आ जाए तो आप 11 अगरबत्ती और जला सकते हैं। ऐसे करके आप 3 बार जला सकते हैं, ठीक है। 11-11 करके 3 बार जला सकते हैं। बुझने के कगार पर है, पहला अगरबत्ती जला 11, बुझने के कगार पर है, दूसरा अगरबत्ती जला दीजिए 11, ठीक है। ये भी बुझने के कगार पर है, तीसरा अगरबत्ती जला दीजिए 11, लेकिन 3 के बाद चौथा 5वां नहीं है, ये नियम भंग हो जाएगा इसमें, ठीक है। 3 तक छूट है ना, 3 तक छूट है, 3 तक आप कर सकते हैं। 3 अगरबत्ती में 11 माला बहुत हो जाएगा, इसमें तो बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको वहाँ जाना है, बस अगरबत्ती ही जलानी है, दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगरबत्ती जलाओ, मंत्र जाप करो कोई भी एक दिशा चुनकर, ठीक है। याद रखना है जिस दिशा में आप गए ठीक उसी दिशा में आपको मुख करके बैठ जानी है। अब रात्रि में जाए चाहे दिन में जाए आपकी मर्जी, ठीक है। साथ ही आपको आसन बंधन और दिशा बंधन
घेरा आपको लगा लेना है। उसके बाद इस साधना को करनी है, ठीक है। किसी भी समय आप जाएंगे, जैसे कि आपको 21 दिन जाना, तो 21 दिन द्वारपाल के नाम से आपको भोग देना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें डरावना अनुभव होगा। शमशान भूमि में आप जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डरावना अनुभव होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ शांत एकांत रहता है। अगर आप शमशान भूमि में जाते हैं दिन में, तो आपको दोपहर में जाना चाहिए। दोपहर बहुत अच्छा होता है, रात्रि के समान दोपहर होता है, ठीक है। और वो अधिकांश करके गर्मी के समय, अभी ठंड में या बरसात में ये तो सुबह के समान होता है, दिन भर सुबह के समान होता है, ठीक है। अगर आप दोपहर में जाएंगे साधना करने के लिए तो रात्रि के समान होता है, क्योंकि दोपहर में जितने भी प्रेत रोग है, प्रेत योनि है, वो सभी जागृत के रूप में होते हैं, ठीक है। और देवत्व सुबह से शाम तक रहते हैं। शाम होते ही उनका भी एक समय होता है, दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है, ठीक है, जागृत के स्वरूप में, ठीक है। इसका अनुभव मैंने खुद किया, इस कारण से आपको बता रहा हूँ कि आपको दिन में जाना है दोपहर में, ठीक है। अब आपको गणेश गुरु सरस्वती मंत्र जाप करने के बाद इस मंत्र को आपको जाप करनी है ना। याद रखना है कि आपको आंख बंद करके मंत्र जाप करनी है, ठीक है। आंख बंद करके मंत्र जाप करनी है, बस ये हो गया। अब आपको बताता हूँ कि किसी भी मंत्र की ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। जैसे कि आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी साधना में आप लगते हैं तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। मंत्र जाप की ऊर्जा आप बढ़ाना चाहते हैं, चाहे मृत संजीवनी मंत्र हो, चाहे प्रेत रोग का मंत्र हो, चाहे किसी प्रकार का बंधन मंत्र हो, ठीक है, हर प्रकार का मंत्र आप कर सकते हैं। पहले भी बताया हूँ, आज मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, ठीक है। आपको सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम को, कोई भी समय हो, आपको जाना है 5 या 11 अगरबत्ती आपको लेनी है, ठीक है। इसमें भी 2 प्रक्रिया है, आप वस्त्र पहन सकते हैं या बगैर वस्त्र के जा सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी। बगैर वस्त्र के जाएंगे तो तेज बहुत ही जल्दी बढ़ेगा, वस्त्र पहन कर जाएंगे तो 10% घट कर आके बढ़ेगा। मान लो जाए अगर आप वस्त्र नहीं पहनते, बगैर वस्त्र के जाते हैं, तो उस सीधा का सीधा आपके जैसे कि 100% है वो आपका होगा ही होगा। जो 1 हफ्ते में नज़र आएगा वो आपको 3 दिन में नज़र आएगा, ठीक है। आपको जितना दिन तक जाना है उतना दिन तक जाओ, आपको वहाँ जाना है, अगरबत्ती पकड़नी है, आपको अगरबत्ती जलानी है। मंत्र का आपको 1 माला या 51 बार या 3 माला या 5 माला, जितना हो सके उतना जाप कीजिए। लेकिन एक बार अब जिस दिन गए, इसमें शमशान में दिन का समय नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई भी दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी दिन आप शुरुआत कर सकते हैं वहाँ जाकर। वहाँ कोई नियम नहीं होता है, नियम सिर्फ अपने घर में, ठीक है, नियम अपने घर में अपने शरीर के हिसाब से नियम है, शमशान भूमि में नहीं है, ठीक है। वहाँ जाना है, मंत्र जाप करना है, बस। जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा मंत्र जाप करो, डेली के डेली जाओ, है ना। घर में अगर आप साधना करते हैं या किसी भी मंत्र की साधना घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं भी करें, ठीक है, आपको 2 घंटा 3 घंटा बैठने लग जाता है, आपको आपके पास समय नहीं है, तो सीधी बात 5 हो चाहे 11 अगरबत्ती जलाओ, जाओ शमशान भूमि में, 1 माला जाप कर दो, बस। मंत्र बहुत ही पावरफुल हो जाएगा आपका ये मंत्र 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा जागृत हो जाएगा।
क्योंकि इसका प्रयोग मैंने खुद किया है। अगर आप लगातार लंबे समय तक जाते हैं तो पूछिए मत, चेतना जागृत हो जाएगी आपकी। ठीक है, चेतना जागृत होगी, साथ ही साथ आपको कई सारी शक्तियाँ ऐसी खुले आँख से दिखाई देने लगेगी। अगर आप 1 से 1.5 महीने तक चले गए ना, समझिए आपका बेड़ा पार, आपको हर चीज़ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, सिर्फ यही प्रक्रिया करना है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।